परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आप सभी को मेरी ओर से मसीह सलाम। मेरा नाम पास्टर अभिलाष राज है और मैं आज आप सभी के लिए परमेश्वर की वचन से आशीष को लेकर के आया हूँ। भजन संहिता 23 का पहला वाक्य, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। ये बाइबल का सुंदर वचन है जिसे हम सभी लोग जुबानी याद कर चुके हैं और ये हमारे हृदय में ऐसा बसा हुआ है ताकि हम इस आधार पर अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़े और उस चरवाहे की उस चरागाह में हम बहुत शांति के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको इस वचन के अंदर लेकर जाता हूँ ताकि इस प्रभात में, इस सुबह के समय में आपके जीवन में एक नई किरण पहुँचे और ये पूरे साल जीने की ताकत और इच्छा और आशीषों को आप बटोर सके। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहाँ पर यहोवा एक ऐसा शब्द है जो हम सब जानते हैं, जिसका मतलब होता है परमेश्वर स्वयंभू है। मैं जो हूँ सो हूँ, वो सामर्थी है, वो था, वो है, हमेशा वही रहेगा। मतलब ये वो कभी नहीं बदलता है, जो कहता है वो करता है और जो उसने किया है वो उसने कहा है। वो कुछ नई बात को नहीं करता है, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा रहता है। वो चरवाहा है मेरा। मुझे आपको इस चरवाहे का मतलब समझाना है। हम यह सोचते हैं ये नहीं है इसका मतलब चरवाहा। इसको इंग्लिश में हम शेफर्ड बोलते हैं और इसकी मूल भाषा इब्रानी में इसे राह कहते हैं। राह शब्द में 3 अक्षर है, रेश, आइन और हा। इब्रानी भाषा हमारी हिंदी भाषा की तरह नहीं होता है। इब्रानी भाषा में हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। तो इस प्रकार से चरवाहा का जो इब्रानी भाषा है राह, उसमें जो 3 अक्षर है, 3 जो शब्द है उसमें रेश, आइन और हा, इस 3 शब्द का मतलब है, रेश का मतलब होता है मनुष्य का सिर। आप इसे कह सकते हो कि मनुष्य का अगवा, उसे रेश बोलते हैं। रेश का मतलब वो होता है। दूसरा जो शब्द है वो है आइन। आइन का मतलब होता है देखना। आइन जो शब्द है उसका उच्चारण शांत रहता है, इसे उच्चारण नहीं करते हैं। रेश जो शब्द है पहला, उसका उच्चारण रा होता है। आइन का उच्चारण शांत होता है। और हे जो शब्द होता है उसका मतलब होता है सामर्थ्य या आत्मा। तो आप रेश का उच्चारण रा और आइन शांत है और हे आत्मा या सामर्थ्य। तो चरवाहे का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहोवा मेरे लिए मनुष्य बन के पैदा हुआ और आइन जो शांत है मतलब मारा गया, शांत हो गया। फिर हे जी उठा आत्मा के द्वारा। तो यहोवा मेरे लिए मनुष्य बन के पैदा हुआ, वो मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए जी उठा। इस कारण मुझे कुछ घटी नहीं है। ये घटी नहीं है, उसका मतलब सिर्फ घटी नहीं है, घटी ही नहीं बता रहा है। सेप्टुजेंट ने इस घटी नहीं का अनुवाद जो है ग्रीक भाषा में हुस्टीरियो शब्द करके किया था, जिसका मतलब होता है मैं कभी छोड़ा नहीं जाऊंगा, त्यागा नहीं जाऊंगा। मैं बोलता हूं आपसे, वो यहोवा मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए जी उठा, इस कारण मुझे कभी छोड़ा नहीं जाएगा, मैं कभी त्यागा नहीं जाऊंगा। ये वचन आपके लिए शांति और आनंद को लेकर के आए कि आपका परमेश्वर यहोवा आपके लिए पृथ्वी पर पैदा हुआ और आपके लिए मारा गया और आपके लिए जी उठा, इस कारण मुझे कभी त्यागा नहीं जाएगा। आप इस वचन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं कभी भी नहीं त्यागा जाऊंगा, क्योंकि मेरा यहोवा